प्रीति जिंटा ज्यादा लग रहा है, डिम्पल लग रहा है। यार मेरे डिम्पल से क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को यार? तो मैं डिम्पल पे कमेंट नहीं करेगा तू, नजर नहीं लगनी चाहिए। मैं गोली मार दूंगा बकवास करी ज्यादा तो, कोई लड़ाई नहीं, सब ठीक है। 3 पत्ती की कास्ट आई थी जिसमें शहीद शेख आए थे। 2 पत्ती सॉरी, 3 पत्ती क्यों याद है? जुए मत खेला करो ना, दिवाली गई नहीं है। बदतमीजी करता है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है मेरी, इससे अच्छी तो होगी आवाज निकालता है। ए भैया बोलो बोलो, जो मुंह में है बोल, कैंसिल हो जा कैंसिल, इंटरनेट पे बोल दे, कुछ गंदगी निकाल दे तेरे मुंह से। अब एक ही जो कितनी बार चलाए वाला ठीक। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कपिल शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे शो में। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो जाने माने अभिनेता और ब्लैक बक के महाराजा चहेते मिस्टर सलमान खान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। अरे भाई रोड पे अगर कोई लेटा है तो हट जाओ, सलमान भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं। आइए आइए सलमान भाई, स्वागत है आपका हमारे शो में। स्वागत को डाल अपने जेब में, वो भी पीछे वाली, वो भी बत्ती बना के। पहले ये बता मेरे बारे में क्या बकवास कर रहा है, ब्लैक बक और ड्राइव और ये सब क्या बकवास कर रहा है? विवेक ओबराय हो रहा है कि मेरी जिंदगी को जैसे ऐश्वर्या कटरीना थपेड़ी, तेरे को भी थपेड़ दूंगा। थपेड़ू क्या? अरे सर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपके बारे में क्या बोल सकता हूँ? आप तो कितने बड़े सुपरस्टार हैं सर, सब जनता आपको प्यार करती है सर। गुड, ऐसे ही मेरे देखा है, मेरे मुंह पर लोग बोलते हैं, बाद में पीछे जाके मेरी बुराई करते हैं। अश्लील ग्रोवर नहीं बनना चाहता मेरे साथ, तुम भी समझ लो। भगवा पहन के घूमता हूँ आजकल, सेक्युलर हो चुका हूँ मैं, दोनों तरफ से पिटवाऊंगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल गपशप विद माथुर एंड कश्यप में। मैं हूं आपका दोस्त गौतम कश्यप और ये है आपका कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर। और हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई है। क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? मैं तो सच बताऊं, यकीन नहीं, करता हूं। मैं तो झूठ ही बोलूंगा, कोई लड़ाई नहीं हुई है भाई। हम ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अभी इसके चाकू लगा रखा है पीछे या गुप्ती लेके खड़े हुए मेरे टीम के बंदे इसके लिए, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। बट ठीक है, माफ करने में बिलीव करता हूं। मैं गोली मार दूंगा बकवास करी ज्यादा तो, कोई लड़ाई नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया एकदम। राष्ट्रीय प्रोडक्शन हम साथ, ये बंधन तो वैसा ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। तो कमेंट्स में प्लीज रूमर्स ना। चाची जी के घुटनों में दर्द क्यों रहता था? हैं नोटी हो रहा। सो देखो, हमने कपिल शर्मा पे एक वीडियो बनाना था। अब दिवाली के तत्वधान तले हम कुछ टाइम के लिए व्यस्त चल रहे थे तो हम बना नहीं पाए, लेकिन अब हम लोग वापस आए कपिल शर्मा पे बात करने। तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया वाले एपिसोड की। सो गाइस, टीम इंडिया वापस से आई, मतलब इससे पहले भी आई थी। तो सिर्फ 2 जने आए थे, रोहित शर्मा और श्रेयस। अब इस बार 4 जने आए थे। 4 आए थे, 4 जने आए थे। शिवम दुबे आया था, रोहित शर्मा आया था, अर्शदीप सिंह आया था, अक्षर पटेल आया था। 4 तो यही हो गए। इसके अलावा और कौन आया था? इसके अलावा सूर्य कुमार यादव आया था। 5 हो गए। तो 5 जने आए थे टीम इंडिया से। कपिल शर्मा ने उनको इनवाइट किया कि भाई आखिर आप वर्ल्ड कप जीत कर आए, आपकी इज्जत अफजाई करना तो जरूरी है, जनता को आपसे बात करना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया ये फैसला लिया गया। यार एक चीज में नोटिस करी, इसमें एक भी गैग फनी नहीं था इस वाले एपिसोड में। हाँ, मेरे लिए इसमें सुनील ग्रोवर वाला गैग भी फनी नहीं था। वो खली बन के आया था जो, मुझे बिल्कुल फनी नहीं लगा वो कहीं से भी। मैं बोर हो गया था उसमें भी कि यार क्या खींचे जा रहे हैं। ठीक है, मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को ज्यादा मजा नहीं आया। ऑल्दो जिस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहे थे जनता से, जिस तरीके से वो अपनी कहानियां बता रहे थे, एंड ऑफ कोर्स यार हम वर्ल्ड कप जीते हैं यार। सो इस वाले एपिसोड में जो क्रिकेटर्स का जो इंटरव्यू था वो ज्यादा एंगेजिंग था, बहुत रादर देन गैग्स के। जो उनके अलावा जो उन्होंने फनी करने की कोशिश की गई आसपास, वो पूरा एकदम दैट फॉल्स फ्लैट। बट क्रिकेटर्स जो है तो उसको देखने में मुझे बहुत मजा आया, बहुत। नेक्स्ट एपिसोड में आई थी कपूर सिस्टर्स, यानी करीना कपूर और करिश्मा कपूर। एंड अब देखो यार, जितना भी बोटॉक्स हो करिश्मा कपूर के चेहरे पे, लेकिन करिश्मा कपूर अभी भी दिखती तो सुंदर भी एक्चुअली अच्छी लगती है, और इवन करीना से ज्यादा अच्छी लगती है। और मेरी तो हमेशा करिश्मा कपूर, करीना कपूर के चेहरे पे बोटॉक्स नहीं है ना, शी इज नेचुरल ब्यूटी। हाँ, मतलब कथा विद कश्यप का अगला एपिसोड। आज ही मुझे याद है करिश्मा कपूर का वो मूवी जो राजा हिंदुस्तानी आई थी और हम नेपाल में देखने गए थे। और उस टाइम पे एक्चुअली नेपाल में ये होता था कि जब भी मूवी आती थी तो राजा की फोटो आती थी स्क्रीन पे और सबको। हाँ, उस टाइम पे राजा का राज्य था। अच्छा। हाँ, मैं बहुत पहले जमाने का हूँ ना। हाँ, वो तो मुझे पता है कि तूने गांधी जी के साथ जो है नमक बनाया है। तो राजा को दिखाया जाता था, सबको खड़े होना होता था, देन मूवी स्टार्ट होती थी, मुझे इतना याद है। और फिर मुझे याद है कि करिश्मा कपूर का वो जो सीन आता था वो तो हॉल था, इसलिए मैंने कहीं भेजा नहीं कुछ लाने। अदरवाइज कभी भी समझ गया ना कौन सी बात कर रहा है। कभी भी टीवी पे आया ना, जैसे ही वो पानी बरसात स्टार्ट हुई, राजा हिंदुस्तानी गाना खत्म हुआ और कुछ लाने के लिए पानी लेके आ। आंटी ने बोला पानी ला, अंकल ने बोला मैं तो नहीं जा रहा भैया, मैं तो पैसे देकर आया हूँ, मैं तो देखूंगा इसको भेजो। हमें तो समझ भी नहीं आता था कि क्यों भेज रहे हैं, बट ठीक है। पर मजा आया था कि नहीं आया था? मजा मेन है, करिश्मा कपूर मेन है।
करिश्मा कपूर अब हमेशा करिश्मा बहुत कपूर को अच्छी तो आया होगा, तुझे आया था कि नहीं आया लगती था? है। बोल रहे हैं कि हम कपिल शर्मा की बात कर रहे हैं। वो तो अश्लील आदमी है तू। खैर खैर, तो एपिसोड की अगर बात करूं तो अगेन नथिंग ग्रेट, बट हाँ जो सुनील ग्रोवर वाला पार्ट था, एग्जैक्टली मतलब पूरा का पूरा शो ऐसे फ्लैट जा रहा था। एंड में जब सुनील ग्रोवर आया तभी भी मुझे लगा कि कुछ अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वही वो चिड़ीमार बन के आया था, वो एयरपोर्ट पे वो इंजीनियर बन के, वही चुंबक मित्तल। तो मुझे वो कैरेक्टर इतना ज्यादा हंसाता नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने भाई अपने कपड़े उतारे, मतलब गलत वे में नहीं, कपड़े उतारे, भाई ये करिश्मा कपूर की बात हुई है कि सीसीए कपड़े उतारने में आ गया, बात टब में गए। और जो उन्होंने फन किया ना भाई साहब, मतलब हंसा के लोट पोट किया, वो जो खड़ा गले लगा लिया सच में एक्चुअली करीना को। that was very funny यार। तो एक बात हमेशा से हम भी रेमिनिस करते हैं कि भाई जब सुनील ग्रोवर ऑल आउट जाता है, मतलब वो पागलों की तरह जब उतर आता है ना अपने गेम पे, तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हम चाहे पुराने दिनों की बात करें, चाहे वो दिलवाले हो, प्रेम रतन धन पाया हो, दृश्यम हो, कई बार मेंशन कर चुके हैं। और अभी इस वाले एपिसोड में खास करके जो हम करिश्मा करीना वाले एपिसोड की बात कर रहे हैं, भाई सुनील ग्रोवर का पागलों की तरह फटा है इस एपिसोड। और सुनील ग्रोवर की कॉमेडी पता है कैसी लगने लगी है? वो बहुत वो बोलते हैं अंदरूनी कॉमेडी, हाँ, है ना, बहुत हाँ, गमगीन लेवल का, हाँ, कि वो हंसाने की आपको कोशिश नहीं कर रहा। Exactly. वो ट्राई ही नहीं कर रहा, पर आपको हंसी आ जाती है। अगला एपिसोड में मेंशन करना भी अपनी बेइज्जती मानता हूँ, क्योंकि अगले एपिसोड में आई थी चंकी पांडे की वाइफ और संजय कपूर की वाइफ। बॉलीवुड वाइफ्स करके एक शो है उस पे नेटफ्लिक्स पे, जिसमें सारी ये आंटियां हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है, और ये पता नहीं क्या करती है शो के अंदर भी। करण जौहर ले आता है, कीर्तन मंडली को इकट्ठा करता है, बोलता है नाचो बहनों, और ये बहनें नाचती हैं, 8 एपिसोड फालतू के बन जाते हैं और ये शो हर साल आ जाता है। ये कपिल में भी आ गए, वही अंटिशन कीर्तन वाली हरकतें कर रही थी, अपनी चम्मच बजा रही थी, ढोल पीट रही थी। तो ये भी धर्मा प्रोडक्शन का है। हाँ, तो यही सब चीजें करके धर्मा प्रोडक्शन की हालत खराब कर रखी है, इसलिए तो बिक रहा है। अरे यार, स्क्रीन पे ब्रह्मास्त्र, नेटफ्लिक्स पे बॉलीवुड वाइब्स, यही सब होगा फिर। खैर, तो इस एपिसोड को बिल्कुल हटा दो, मैं मेमोरी से वाइप कर देना चाहता हूँ। आप भी अगर नहीं देखा अभी तक तो बिल्कुल मत देखना। जो देखना आपको चाहिए वो है इसका नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आए थे 2 पत्ती की कास्ट। पिक्चर मत देखना, ये एपिसोड देख लो। पिक्चर तो बिल्कुल प्लीज मत देखना। 3 पत्ती की कास्ट आई थी जिसमें शहीद शेख आए थे। 2 पत्ती, सॉरी, 3 पत्ती क्यों याद है? जुए मत खेला करो ना, दिवाली गई नहीं है, दिवाली को हो गया टाइम भाई साहब। छोड़ो ताश का वो जो बंडल तुमने अपनी कैट रख रखी है जेब में, उसको हटाओ। शहीर आए थे, कृति सनोन आई थी, काजोल आई थी, और मूवी की जो डायरेक्टर है और जो राइटर है वो आई थी। उनकी फर्स्ट मूवी है आई थिंक एज अ डायरेक्टर। अच्छा, ये शाहरुख खान के साथ भी काम कर चुकी है। हाँ, उसमें डंकी की राइटर थी, तो वो खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। खैर, मूवी का प्रमोशन गया बाहर में। जो शो के अंदर की बात है, कपिल शर्मा के शो के अंदर की बात, तो इंटरव्यू अच्छा था, जितना भी कृति सनोन और इसका इंटरेक्शन हुआ कपिल के साथ, काजोल का। इसके अलावा उस शो के अंदर भी जो मेन कैरेक्टर थे वो सुनील पाजी ही थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सुनील पाजी ने अब तो ठान लिया, स्पेशली इन 5-4 एपिसोड के थ्रू ना, वो कुछ अलग करने का ही ट्राई कर रहे हैं, और वो इन्होंने इस एपिसोड में भी किया। अच्छा, नेक्स्ट जो एपिसोड था वो था दिवाली स्पेशल एपिसोड। दिवाली स्पेशल एपिसोड में आए थे भूल भुलैया की कास्ट, यानी कि विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव एंड फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी। कास्ट अपने एंड पे फुल मजे के मूड में आई थी, उन्होंने मजे ही किए पूरे शो में। एंड इसके अलावा जो इनके गैग्स थे वो भी फनी थे। हाँ, इन्होंने वापस, क्योंकि कार्तिक आर्यन आया था लास्ट सीजन में जब चंदू चैंपियन के लिए आया था, उन्होंने शाहरुख सलमान बन के आए थे, इन्होंने वही रिक्रिएट करने की कोशिश करी एंड इट फेल फ्लैट। एक्सेप्ट सुनील ग्रोवर, नथिंग वर्क। कृष्णा इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था। शाहरुख खान देख लेता ना, बेटा चांटे बजाता तेरे मुंह पे, चांटे ही चांटे पड़ते, मतलब गुद्दी लाल कर देता शाहरुख खान की। हे बदतमीजी करता है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है मेरी, इससे अच्छी तो होगी आवाज निकालता है। ए भैया, वो पूरा का पूरा सुनील ग्रोवर लेके गया भाई साहब। क्योंकि आपको मजा आता है जब किसी सेलिब्रिटी को आप बुलाते हो शो के अंदर एज अ गेस्ट, और वो इतना एंजॉय कर रहा होता है कि ऑडियंस को देख के मजा आता है। बोलो जो मुंह में है बोल, कैंसिल हो जा कैंसिल, इंटरनेट पे बोल दे, कुछ गंदगी निकाल दे तेरे मुंह से। क्या वो भैया आए थे, तो भैया आए थे जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, राजपाल यादव को वो बोल के गए कि हाँ आपकी हाइट भी हमारे से सेम ही है, थोड़ी मिलती जुलती ही है ना। नाम तो पता कम से कम, नाम क्या था? गोल्ड मेडल, नवदीप। तो जो ये अगला एपिसोड है कपिल शर्मा शो का, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैंने देखना स्टार्ट किया और मुझे बहुत मजा आया। हाँ, एक्चुअली मेरी भी लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी इस एपिसोड से। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इसमें कुछ फन भी होने वाला है। आई वाज लाइक बहुत ज्ञान पे लेंगे ये लोग, ये नारायण मूर्ति जी वगैरह आ रहे हैं, और जोमैटो के सीईओ, फनी तो क्या ही हो सकता है इसमें। पर भाई गलत साबित किया मेरे को पूरी तरह से। उन लोगों का इंटरव्यू भी मुझे बहुत मजा आया, मतलब देखने में जो चीजें वो पूछ रहे थे और जिस तरीके से वो बता रहे थे, जिस तरीके से उनकी लाइफ के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। वही वाली बात है ना, देखो द थिंग इज कि हम डिसअपॉइंट वाली बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हैं ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार। कपिल का शो जो है वो ज्ञान के लिए नहीं है, दैट इज अ टोटल डिफरेंट
थिंग और दिमाग भी आप छोड़ के आ जाओ। यहाँ दो वर्ल्ड्स हाँ। कोलाइड कर रहे थे, हाँ। तो उम्मीदें कम थी कि ये क्या होने वाला है, लेकिन स्टिल इट वाज एंटरटेनिंग, इट वाज हाईली एंटरटेनिंग यार। बट द थिंग इज कि कृष्णा का डाउनफॉल दिख नहीं रहा तेरे को जब से सुनील ग्रोवर आ गया। हाँ, और वो उसके परफॉर्मेंस में दिख रहा है जैसे कि वो इरिटेट हो गया है। हाँ। है ना, उसको निकालना है जबरदस्ती कुछ अपने हाँ, अंदर। तो लास्ट एपिसोड जो अभी आया है इसका, मतलब आ तो ऐसे सोनाक्षी सिन्हा वाला भी गया, पर वो हमारी हिम्मत नहीं हो रही देखने की, मैं तो नहीं देखूंगा भाई। लेकिन उससे जो सेकंड लास्ट एपिसोड जो था, दैट वाज सिद्धू पाजी। और भाई अभी तक का इस सीजन का बेस्ट एपिसोड है वो। सिद्धू पाजी, एक तो वैसी नॉस्टैल्जिया फील आ गई अपने आप में। सिद्धू पाजी जब उस सोफे पे बैठे दिखे, भाई मुझे तो डर लग बहुत गया मजा कि आया। अर्चना जी की कुर्सी गई। मेरे को तो खुशी हो गई थी, मुझे मैंने कहा कैसे भेजो लगा अर्चना जी को, कम से कम कुर्सी गई। सिद्धू पाजी दो शायरी सुनाएंगे, इधर उधर का ठोको बोलेंगे, फालतू की बकवास करेंगे, अपनी बेइज्जती करेंगे, मजा तो आएगा। अर्चना जी करती क्या है सिर्फ हंसने के अलावा? ठीक है यार, बड़े उछाल उछाल कर कुछ भी नहीं करती। लेकिन सिद्धू पाजी जब आए, और साथ में हरभजन सिंह जी की वाइफ, सिद्धू पाजी की खुद की वाइफ नवजोत जी, ये चारों आए, बहुत बढ़िया एपिसोड बना। एंड उसमें भी हाईलाइट जो था दैट वाज जब सुनील ग्रोवर खुद सिद्धू पाजी बन गया। मजेदार यार, और मजेदार। जिस तरीके से उन्होंने एंट्री भी ली थी, पहले स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाई गई, न्यूज के क्लिप्स दिखाए गए, उसके बाद वहीं से स्क्रीन से वो सिद्धू पाजी बन के बाहर निकला। आउटस्टैंडिंगली फनी भाई, टेक्निकली इतना सही कर रहे हैं ये लोग। प्लस सुनील ग्रोवर कोई कसर ही नहीं छोड़ता भाई साहब कि आपको किस तरीके से वो चेहरे पे स्माइल लेके आ जाए, और फिर पहचानना मुश्किल हो रहा था कि एक्चुअली में असली सिद्धू कौन है। बहुत बढ़िया था भाई। तो वो मेरे को एपिसोड ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लगा। अब बस 4 एपिसोड और रह गए इस शो के, और हमारा शायद 1 या 2 वीडियो और बन जाएंगे इस पे। तो हमारा ये जो गोल्ड माइन है उसके हमें थोड़ा सा कर दो, व्यूज वगैरह दे दो, लाइक दे दो, बढ़िया से कमेंट दे दो। क्या सोच रहे हो यार? 6 मिलियन लाइक्स इस वीडियो पे अगर हो जाए तो मुझसे बात करेगा उसके बाद? मैं फोन तो नहीं उठाऊंगा तेरा आज के बाद। वैसे भी कौन सा उठा रहा हूँ महीने भर से तेरा फोन। so true। दिवाली तो विश करी नहीं इसने So मेरे को। true, खैर, तो तूने कौन सा विश कर दिया? मैं नहीं बोला था इसको। झगड़ा था हमारा, ठीक है, लड़ाई थी। अच्छा जी, चलिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जय श्री आप राम। सब अपना ख्याल रखें, और आप आसपास सफाई रखें, और लोगों का भी सफाई कर दें जो गंदे लोग हैं। वंदे मातरम। तो आपको सबसे बढ़िया एपिसोड कौन सा लगा हमारे इस पूरी सीजन का? मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड तो वो था जब सुहेल और अरबाज आए थे। सर लेकिन हमने तो उनको बुलाया नहीं अपने शो में। अरे हम खुद का घर में कपिल शो चलाते हैं। मैं बैठ के उन दोनों से रोज पूछता हूँ आज का हिसाब दो, कहाँ लगे ये 10 रुपए, ये पेटीएम पे 18 रुपए कहाँ जा रहे हैं? और सामने बैठ के हमारे पापा हंसते हैं। हमारा खुद का कपिल का शो हमारे घर में चलता, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारा तो क्या शो होगा, हमारा सबसे ज्यादा फन। तो सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, कटरीना कैफ ने आपको क्यों छोड़ दिया सर? हद में रहना, मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं। ले जाके फुटपाथ पे पहले तेरे को सुलाऊंगा, उस पर कंबल उड़ाऊंगा, और उसके बाद गाड़ी चढ़ाऊंगा। बदतमीजी नहीं मेरे साथ। सर शांत हो जाइए सर, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि ऐश्वर्या राय को आपने। मैं बहुत खुश हूँ। आजकल तुम्हें पता नहीं है जो रूमर्स आ रहे हैं, और अगर वो सच निकल गए तो हो सकता है तुम्हारे भाईजान की भी अगले साल शादी हो जाए। सर बाकी हमने ये भी सुना है कि लॉरेंस बिश्नोई। बकवास नहीं, ज्यादा मैं घर जा रहा हूँ। बात तो सुन लीजिए सर। चुप हो जा, बकवास मत कर। अरे कैमरा ऑफ करो, पैर पकड़ो। बंदूक नहीं है मेरे पास। कैमरा ऑफ करो,